नमस्कार। तो आज हम उन 15 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स कोई भी शेयर खरीदने से पहले देखते हैं। इन 15 पॉइंट्स को हमने 2 वीडियोस में कवर किया है। आज के इस वीडियो में हम 5 पॉइंट्स देखेंगे और अगले वीडियो में बाकी 10 पॉइंट्स देखेंगे। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल finnovations.com को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारे सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। हम हर शनिवार को बुक समरीज अपलोड करते हैं। इन 15 पॉइंट्स के जरिए इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स ये पता करने की कोशिश करते हैं कि लॉन्ग टर्म में एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स देने के लिए उस कंपनी के पास कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए। पहला पॉइंट है, क्या कंपनी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में इतना पोटेंशियल है कि वो कंपनी को आने वाले कुछ सालों में अच्छी सेल्स ग्रोथ लाकर देंगे। वन टाइम बड़ा प्रॉफिट लाना कंपनी के लिए कोई मुश्किल काम नहीं होता, पर इन्वेस्टर्स के लिए वन टाइम प्रॉफिट नहीं बल्कि कंपनी की कंसिस्टेंट ग्रोथ मैटर करती है। फॉर एग्जाम्पल, यूएस में टीवी आने से पहले रेडियो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में कुछ साल सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छी रही, लेकिन टीवी आने के बाद उनकी ग्रोथ रुक गई। मिस्टर फिलिप फिशर के अनुसार जो कंपनीज कई सालों से कंसिस्टेंटली ग्रो करती है वो 2 ग्रुप्स में डिवाइड होती है। पहला ग्रुप है फॉर्चुनेट एंड एबल, यानी भाग्यशाली और कार्यक्षम, और दूसरा ग्रुप है फॉर्चुनेट बिकॉज दे आर एबल, यानी भाग्यशाली क्योंकि वो कार्यक्षम है। कोई भी कंपनी सिर्फ नसीब के बल पर कंटिन्यूसली कई सालों तक ग्रो नहीं हो सकती। कंपनी के पास एक्सेलेंट बिजनेस स्किल्स होनी चाहिए, अदरवाइज वो अपना स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस बरकरार नहीं रख पाएंगे। फॉर्चुनेट एंड एबल ग्रुप का एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम कंपनी ऑफ अमेरिका, जिसे अल्कोआ के नाम से भी जाना जाता है। अल्कोआ के फाउंडर बहुत विजनरी थे। अपने नए प्रोडक्ट्स उन्होंने पूरी लंबी फ्यूचर प्लानिंग के साथ और फ्यूचर की रिक्वायरमेंट्स को देखकर लॉन्च किए थे, पर ना उन्हें ना ही किसी को ये पता था कि आने वाले सालों में एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स का मार्केट इतना बड़ा हो जाएगा, और उसका अल्कोआ को बहुत बहुत फायदा मिला। फॉर्चुनेट बिकॉज दे आर एबल का एग्जाम्पल है ड्यूपॉन्ट। ड्यूपॉन्ट शुरुआत में एक ब्लास्टिंग पाउडर बनाने वाली कंपनी थी। कंपनी ने अपने ब्रिलियंट बिजनेस स्किल्स और फाइनेंशियल जजमेंट की मदद से सेल्स को बढ़ाया। अपने ब्लास्टिंग पाउडर के बिजनेस में सीखी स्किल्स और नॉलेज की मदद से कंपनी ने एक के बाद एक प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, और उन प्रोडक्ट्स को सक्सेसफुल बनाकर कंपनी ने अपनी खुद की सक्सेस स्टोरी लिख दी। तो एबल होने की वजह से ही ड्यूपॉन्ट एक फॉर्चुनेट कंपनी बन गई थी, और केमिकल जैसी इंडस्ट्री में कंपनी ने अपनी ग्रोथ स्टोरी लिखी। तो इन दोनों ग्रुप्स को देखकर एक चीज तो क्लियर होती है कि कंपनी का मैनेजमेंट पूरी तरह से कार्यक्षम होना चाहिए, नहीं तो सेल्स की ग्रोथ कंटिन्यू नहीं हो पाएगी। बाद में कुछ रेडियो और टेलीविजन कंपनीज सेल्स को उसी स्पीड से बढ़ता हुआ रखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में उतर गए और अपने इलेक्ट्रॉनिक स्किल्स का उपयोग करके कम्युनिकेशन और ऑटोमेशन इक्विपमेंट्स बनाने लगे, जिससे उन्हें आने वाले कई सालों में अच्छी सेल्स ग्रोथ मिली। मोटोरोला ने भी ऐसा ही किया था, और बाद में उनका टीवी से ज़्यादा सेल्स बाकी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से आने लगा। तो इस तरह मोटोरोला के मैनेजमेंट ने कंपनी के रिसोर्सेज और स्किल्स का उपयोग किया और लॉन्ग टर्म के लिए सेल्स ग्रोथ जारी रखी। दूसरा पॉइंट है, जब कंपनी ने अपने करंट प्रोडक्ट्स की ग्रोथ को पूरी तरह से यूज कर लिया हो तो क्या कंपनी के मैनेजमेंट के पास वो डिटर्मिनेशन है जिससे वो अपने प्रोडक्ट्स और प्रोसेस को डेवलप करे और जिससे कंपनी का सेल्स पोटेंशियल बढ़ सके। अगर कंपनी अपनी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स की अच्छी डिमांड की वजह से अच्छा परफॉर्म कर रही है तो वो एक अच्छी बात है, पर लॉन्ग टर्म में यानी अगले 20-25 साल में अच्छा परफॉर्म करने के लिए कंपनी को अपने ओल्ड प्रोडक्ट्स को इंप्रूव करना होगा और साथ ही नए प्रोडक्ट्स डेवलप करने होंगे। आपको लग रहा होगा कि ये दूसरा पॉइंट तो पहले पॉइंट का ही रिपीटेशन है, पर वो बात नहीं है। पहला पॉइंट कंपनी के पोटेंशियल सेल्स ग्रोथ के बारे में था, वही दूसरा पॉइंट मैनेजमेंट के एटीट्यूड के बारे में है। कंपनी को पता करना होगा कि कब कंपनी उसके करंट प्रोडक्ट्स का पूरा पोटेंशियल मार्केट कवर कर लेगी और कब उसे आगे बढ़ने के लिए नए मार्केट में उतरना होगा। तीसरा पॉइंट है, क्या कंपनी के पास अच्छी प्रॉफिट मार्जिन है। सेल्स का इंपॉर्टेंस तभी है जब वो अच्छे खासे प्रॉफिट में कन्वर्ट हो रहा है। अगर सेल्स ग्रोथ के साथ साथ प्रॉफिट में ग्रोथ नहीं हो रही है तो वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। इसलिए प्रॉफिट का एनालिसिस करते वक्त आपको कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन देखनी होगी। अगर कंपनी का 100 करोड़ का सेल्स हो रहा है और कंपनी को 10 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है तो इसका मतलब है कि कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन 10% है। आपको कंपनी के पिछले 5-10 सालों की प्रॉफिट मार्जिन देखनी चाहिए। चौथा पॉइंट है, कंपनी प्रॉफिट को शॉर्ट टर्म के दृष्टिकोण से देख रही है या लॉन्ग टर्म के दृष्टिकोण से। कुछ कंपनीज का फोकस तुरंत ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने पर होता है, वही कुछ कंपनीज जानबूझकर तुरंत ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के बजाय अच्छी गुडविल डेवलप करने पर फोकस करती है। जैसे कि कंपनी अपने सप्लायर्स के साथ अच्छे रिलेशंस बनाकर और रेगुलर कस्टमर्स को डिस्काउंट देकर अच्छी गुडविल बनाने का प्रयास करती है। अगर कंपनी का कोई रेगुलर सप्लायर किसी प्रॉब्लम में फंस जाता है तो कंपनी उसे मदद करती है, जिससे कंपनी के करंट प्रॉफिट पर तो असर पड़ता है, पर उस चीज़ का कंपनी को लॉन्ग टर्म में फायदा मिलता है। पांचवा पॉइंट है,
क्या कंपनी का मैनेजमेंट ऑनेस्ट यानी ईमानदार है? कई ऐसे तरीके हैं जिनका फायदा करके कंपनी का मैनेजमेंट खुद को और उनके परिवारों को फायदा दिलाते हैं, जबकि उनसे कंपनी के शेयर होल्डर्स को नुकसान होता है। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको यह देखना जरूरी है कि कंपनी का मैनेजमेंट एथिक्स को फॉलो करता है या नहीं, और उन पर आपको भरोसा है कि नहीं। तो ये थे पहले 5 पॉइंट्स, और अगले 10 पॉइंट हम अगले वीडियो में देखेंगे। और ये सारे पॉइंट्स मिस्टर फिलिप फिशर की बुक कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट से लिए गए हैं। इस बुक को आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके खरीद सकते हो। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप हमें 8055-835-835 या 9049-641491 इन नंबर्स पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हो। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।